भाई साहब भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने भारत? 100% चाहते हैं। अगर नहीं चाहते होते तो मुझे बताओ ऐसे कि यहाँ वो जाते क्यों, वो जाने से मना कर देते। कि 10 साहब गए कहाँ रिटायरमेंट के बाद में? उस बाबा की शरण में गए जो बुलडोजर लेके मुसलमानों का घर तोड़ने की बात वीडियो में कर रहा है। चीफ जस्टिस ऐसे के घर पर जा रहे हैं, ऐसे से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं जो कि देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, मुसलमानों के खिलाफ अनगढ़ बातें करने का, हिंसा फैलाने की बात भी करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। और जो संविधान ने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है क्या संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी किसको है? मूलतः जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया कर क्या रहे हैं? वो रिटायरमेंट के बाद में उनके दरबार में घूम रहे हैं। अब बुलडोजर, जैसे मैं बताया था, बुलडोजर जस्टिस नाम से जजमेंट देते हैं और वही जो बुलडोजर के लेकर के मुसलमान घर तोड़ने की बात कर रहा है उसके यहाँ हाजिरी भर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में। तो ये मुझे लगता है कि वो जजमेंट था, वो भी ये नौटंकी थी, वही नौटंकी थी। मैं जजमेंट को जजमेंट नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि जजेज दिखाने के लिए, ड्रामा करने के लिए अपने जजमेंट देते हैं, करना चाहते हैं। बात नहीं सीजे तो कहते हैं मैं बौद्धिस्ट हूं, अम्बेडकरवादी हूं। आप देखो ना, बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी, देखो ऐसा है, बहुत सी बातें ऐसी है, मैं कहूँगा तो आप लोग विवाद करेंगे, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी हैं उनकी अम्बेडकरवादी आप पता होगा कि 22 प्रतिज्ञा भी है। उस प्रतिज्ञा में क्या शामिल है मैं बताना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। तो क्या अम्बेडकरवादी ऐसा हो सकता है कि ऐसे शास्त्रियों के दरबार में जाकर के अपनी हाजिर थे और अपनी पूरी फैमिली के साथ उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करें? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इस वजह से समस्या खड़ी हो रही है। तो क्या पाखंडवाद हावी हो गया है? पाखंडवाद देखो, जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के उन पर भी हावी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, IAS ऑफिसर उन पर भी हावी है, और पॉलिटिशियंस तो बहुत पहले से ही उनके दरबार में हमेशा ही गिरे रहते थे, चढ़ हमेशा ही थे। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका भी मुझे देखने को मिल रहा है कि वो ऐसे बाबाओं की, आप मुझे बताओ कि जो नासिक में बाबा पकड़ा गया है, नासिक के बाबा दिखाओ कितने उसने शोषण कर रखा है महिलाओं का, उसमें 50,000 केस रजिस्टर हो चुके हैं। उसके यहाँ जो बाकी वुमेन कमीशन है महाराष्ट्र की, वुमेन कमीशन से पानी पिलाती है, अपना छाता लेकर के उसके साथ चलती है, ऐसे बाबा के साथ में। तो श्रद्धा थी, क्या कहना? श्रद्धा थी उनमें, मुझे नहीं, श्रद्धा थी तो श्रद्धा के बाद में वो लोग कर क्या रहे हैं? बाबा श्रद्धा, जो उनके पास बेचारे गरीब लोग, ऐसे लोग जो बेचारे अपने आस्था के बलबूते जाते हैं, वो उनका शोषण करते हैं। आसाराम को भी देखिए आप, वो जेल बंद है। पर बीआर गवाई साहब की क्या मजबूरी रही? जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ थे वो तो अचानक से कैसे चले गए? देखो, ये जो जजेज हैं, चीफ जस्टिस इंडिया रहे हैं, अचानक से नहीं गए होंगे, कोई जरूर प्लानिंग होगी। इसमें मैं 2 बात 3 बात नजर हो सकती, कोई बात हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि वो, एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो नकली फर्जी अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट हैं। दूसरी बात बता दूँ, क्या हो सकता आपके साथ उनके पिताजी उताजी रहे हैं, देखें ऐसे रहने से फर्क नहीं पड़ता, उनके पिताजी रहे होंगे, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन उनका बेटा क्या कर रहा है हमें वही देखने वाली बात है। बेटा का कंडक्ट आप देखिए, आचरण देखिए कि रिटायरमेंट के बाद में वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ दर्शन कर रहे हैं, और उनकी वाइफ बच्चों को लेकर वो क्या सिखा रहे हैं? क्या वो सिखा रहे हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर के धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बंदा बने जो कि संविधान के खिलाफ बात करे, मुस्लिमों को घर तोड़ने की बात करे, और जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे? ऐसा देश में ऐसे अपने बेटों को ही बनाना चाहते हैं वो? बीआर गवाई साहब भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने भारत? 100% चाहते हैं। अगर नहीं चाहते होते तो मुझे बताओ ऐसे कि यहाँ वो जाते क्यों, वो जाने से मना कर देते। उसके यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं, पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि वो खुद चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, और इनकी सहमति है। क्या लग रहा है सर, आने वाला भविष्य जज्जों का क्या है? कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई बाबाओं के पास जा रहा है? ऐसा है, जज्जों का भविष्य तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता। न्यायपालिका तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी गलत में जा रही है, और न्यायपालिका के जजों के आचरणों की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, मुस्लिमों के और बाकी जनरल के जो गरीब लोग हैं, जिनकी अप्रोच नहीं है, बड़े वकील नहीं कर सकते, उनका भी कोई न्याय उनको नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में पहले क्या हुआ था, जब जर्मनी में जब हिटलर थे, तो हिटलर के समय में बाद में न्यूरेमबर्ग एक ट्रायल चला था, जिसमें यह था कि जजों को भी वहाँ पर घसीटा गया था, बाद में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए थे। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में चल के वो जजेज कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ जजेज जिसकी वजह से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। हो सकता है कि आगे ऐसी स्थिति बन जाए कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल जैसी कोई स्थिति देश में पैदा हो जाए। जिस व्यवस्था ने उनको जूता मारा उसी व्यवस्था में शामिल हो गए तो जाकर ये तो आप गवाई साहब से इंटरव्यू लें तो बेहतर होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसी व्यवस्था में शामिल क्यों हो रहे हैं। देखिए, बात सिंपल सी है कि संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास रही है, चीफ जस्टिस इंडिया होने के नाते, वो बंदा कहाँ घूम रहा है। तो आप समझिए कि जो जज बनकर उन्होंने जो काम किए हैं, उन कामों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब ये लगता है कि शायद जो है इनके दिमाग में कुछ और रहा होगा, ये दिखाने के लिए कुछ और काम करते रहे, बताता कुछ और रहे हैं, और अपने मन में कुछ है और बाहर कुछ दिखाने को। ये मुझे ऐसा लगता है कुछ जजेज ऐसे हैं कि पूरे पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें गवाई साहब भी शामिल। सर, आपको संवैधानिक पद नहीं मिला, क्या हम यही चाहे कि आपको संवैधानिक पद कुछ पाना चाहते हैं? आप आज मैं आपसे बता दूं,
अगर देखो वैसे तो मेरी कोई भगत नहीं है, अगर आप मुझे चीफ जस्टिस इंडिया बनाने का ऑफर आज ही देते हैं या मुझसे कहते हैं कि मोदी जी कहेगा आप प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, संजीव कुमार उस लात मार देगा। लात मार के इस्तेमाल कर रहा हूँ। संजीव कुमार जो है कभी भी इस तरह के पदों में कभी नहीं जा सकता। संजीव कुमार को इतना करना है, ईमानदारी के साथ में लोगों के अधिकार को दमन हो रहा है, उनको दमन की आवाज़ उठानी है और रोड से लेकर कोर्ट तक अपनी उठाते रहेंगे। किसी पद के लालच में हमारे कभी भी नहीं है। ये आप 10 साल बाद मुझसे बात करना, तब मैं बात करूँगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज इस वक्त जज साहब है जिसका नाम है जस्टिस भूयान। जस्टिस भूयान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर नहीं हुए हैं। उन्होंने 2 बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है? तेलंगाना के जुडिशियल अकेडमी में बात, जजों के सामने बात कह रहे हैं कि 2 इंसिडेंट का जो जिक्र किया। एक तो ये है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो है मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम रिटायर्ड जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की अकेडमी में ये बात कही है कि देश में देखो कितनी बुरी स्थिति है आज के समय में, कि मुसलमान को दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में बेटी को मकान नहीं मिल रहा है, और वो जज साहब की सहेली है, बेटी की सहेली है। अब दूसरी बात सुनिए, एक बात उन्होंने कही, क्या बात कही? ये तो होगी मुसलमानों की कहानी। अब दलितों की बात कर लें। उन्होंने कहा कि उड़ीसा राज्य में क्या चल रहा है। जैसे मैंने पहले रिपीट किया, हम किसी पार्टी संगठन किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी बात जहाँ भी गलत होती है हमें लगता है संविधान दायरे में चलिए उसकी बात रखते हैं। उड़ीसा में क्या हुआ है कि उड़ीसा में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं दलित SC की कमेटी, उनके बनाए हुए खाने को खाने से जनरल के लोगों ने अपने बच्चों से मना कर दिया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये 2 बातें रखी है। मुसलमानों का क्या हो रहा है इस देश में, दिल्ली में और उड़ीसा में बहुत स्कूलों में ये देखने को मिला है कि वो दलित के बनाए हुए खाने जनरल वाले के बच्चे, दलित वाले उनको भड़का रहे हैं और नहीं खा रहे हैं। ये स्थिति आज के समय देश में है। हम जो है 21 सदी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, AI चल रही है, पूरे दुनिया कहाँ से कहाँ चल रही है, हम अभी इसी पर अटके हुए हैं। तो ये 2 बात मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं बता के अपनी बात खत्म करूँगा कि जस्टिस BR गवई को मैं दोबारा कुछ कहना चाहूँगा। जस्टिस BR गवई ने एक जजमेंट दिया था बुलडोजर के खिलाफ। आपको पता होगा कि बुलडोजर से जो कार्रवाई चल रही थी पूरे देश में, जहाँ जहाँ सरकार है BJP की मेनली वहाँ पर, तो उन्होंने जजमेंट दिया जिसमें क्या कि भाई आप नियम का पालन करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, डायरेक्शन पास किए, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जज साहब कह के चले गए, लेकिन जज साहब गए कहाँ रिटायरमेंट के बाद में? उस बाबा की शरण में गए जो बुलडोजर लेके मुसलमानों के घर तोड़ने की बात वीडियो में कर रहा है। आप ये देखिए कि जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं, और आपको यही पता होगा कि उन जज साहब का जो जूता कांड हुआ था उसमें 2 रीजन थे, एक नहीं था। 2 रीजन क्या थे? एक तो हिंदू धर्म के संबंध में जो उन्होंने टिप्पणी की थी तो वो थी, और दूसरी क्या थी? दूसरी थी बुलडोजर का जजमेंट। तो वो जो जज साहब बुलडोजर के खिलाफ इतने तगड़ा जजमेंट दे के गए हो, अच्छा जजमेंट है नो डाउट, लेकिन लागू करना खुद भी नहीं चाहते थे, कराएंगे कैसे? वो तो रिटायरमेंट के बाद में धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि वीडियो मैंने उनका वीडियो देखा हुआ, आप खुद देख लीजिए, वो तो वायरल है कि हम चाहते हैं कि सरकार कितना बुलडोजर इस्तेमाल करें, मैं खुद बुलडोजर खरीदूंगा और जाकर के घरों को तोड़ूंगा, उसके दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। तो ऐसी न्यायपालिका से अब क्या उम्मीद करेंगे? बस इसके बाद 7 बार खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।